ये भागवत का प्राण है। आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने के लिए जा रहा है। धरती पर पाप बढ़ा और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब पाप बढ़ता है तो ठाकुर जी इस धरती पर आते हैं। साधु संतों की, गाय की, ब्राह्मण की, धर्म की, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो धरती गई ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी से कहा इन पापियों का संहार करो। तो उन्होंने कहा मेरे बस में ये बात नहीं है। मारने का काम भगवान शंकर का है। भगवान शंकर ही श्रृंगार करते हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से कहा प्रभु पापियों का श्रृंगार करो। तो भगवान ने कहा हम भी किसी की आज्ञा को लेकर के श्रृंगार करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबसे बड़े देवता हैं, लेकिन इन तीनों का ही मालिक है कौन? विधि हरि शंभु न चावन हारे, देव न जानत मरम तुम्हारे। इन सबका एक ईश्वर है। हेलो। तो सब लोगों ने प्रार्थना किया। गिरम समादो गगने समीरिताम। दिशाओं से, गिरियों से, पहाड़ों से आवाज आई। वसुदेव ग्रही साक्षात भगवान पुरुषम परहा। भगवान वसुदेव के यहाँ आगमन हो रहा है। तुम लोग जाओ, गोपी ग्वाल गाय बछड़े बनो। सब लौट आए हैं। कथा आती है मथुरा नगरी की। और मथुरा में कितने अक्षर हैं? 3। मथुरा में है 3 अक्षर। पहला है माँ, दूसरा है थू और तीसरा है रा। अब मथुरा में जब 3 अक्षर है तो इनमें एक अक्षर खराब है। कौन सा अक्षर खराब है? मथुरा के बीच में, जो बीच में बैठा है, कौन सा अक्षर है? थू, है ना? तो खराब को निकालो। फिर करो मरा। मरा का उल्टा करो तो क्या होगा? राम, है ना? राम हो जाएगा। राम को खोजने के लिए हम बाहर जाते हैं। वो राम मेरे भीतर बैठा हुआ है। 10 दरवाजों का ये शरीर है। इसमें 10 दरवाजे हैं और प्राण निकलता है, किसी को पता नहीं चलता। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली। सैयानी कैसी गए नैना लड़ी। महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकल के गए मेरा लड़ी।
लड़ी थी, पिया ने कैसी गए मैं ना लड़ी थी। निकलते गए मैं ना लड़ी थी, या निकलते गए मैं ना लड़ी थी। करो, ये प्राण है। कभी कभी देखा जब आदमी मरता है तो उसका मुंह खुला रह जाता है, कहते हैं मुंह से प्राण निकल गया। और जब मुंह फाड़ के आदमी मरता है तो लोग कहते हैं अब जा एक आध को और लेके संगे जे, है ना। देखा, मुंह फट के जब प्राण निकलते हैं तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति नहीं होती है। किसी की आंखों से प्राण निकल जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, फिर बाद में दोनों आंखों को बंद किया जाता है। किसी किसी को टट्टी पेशाब हो जाती है, जिसको मल और मूत्र त्यागते हुए प्राण निकलता है, ऐसे व्यक्ति को कई जन्म तक नरक की उपलब्धि होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है। और जिसका ये 10वां द्वार टूट करके प्राण निकलता है वो सीधा नारायण के लोक को चला जाता है। ऐसी करनी कर चलो हम हासे जगरो। ये धर्म, ये कर्म, ये पुण्य, ये कथा, ये भागवत, ये साधु, ये संत तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। जागो जागो, क्यों? दुनिया में कोई तेरा नहीं। एक दिन सवेरे 4 बजे मुर्गे ने आवाज लगाई। मुर्गा कितनी जल्दी जागता है? 4 बजे मुर्गा आवाज लगाता है। कुत्ते को नींद आ रही थी, है ना। कुत्ता सो रहा था और तुम्हें नींद आए तो कोई जगाए तो खटपट अच्छी लगत। और लोग कहते हैं सवेरे की नींद कन्हैया की नींद होती। तो कुत्ते ने मुर्गे से कहा तेरा दिमाग खराब है, तूने मुझे जगा दिया और तुझे मालूम है ये आदमी सो रहा था और ये जागेगा, तुझे काट करके 8 बजे भून करके नाश्ता की प्लेट में खा जाएगा। तो मुर्गे ने हंसते हुए कहा भले आदमी मोए भून के खाए जाए, है? मुझे गम नहीं, लेकिन मुझसे कोई भी नहीं कहेगा कि कुत्ते की मौत मरे, है ना? मरो, लेकिन कुत्ते की मौत मरना नहीं। क्यों? अरे ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी, तू डूब के मर जा रे मर पानी मर जानी लो भर पानी में, मर जा रे लो भर पानी में, मर जा रे लो भर पानी में। राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी, डूब के मर जा रे मर पानी में। पानी को बगोला है, पानी को बगोला है, पानी के बगूला तनिक जिंदगानी तामे
कुड़े मरे जाते हैं और जूना भये जाते हैं, ऐंठे मरे जाते हैं। पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। और नाम तीनों उनकी जवानी डूब के मर जाते होनी चाहिए जीवन में। नंबर 1 भोजन और नंबर 2 भजन। भोजन और भजन। भोजन से शरीर चलेगा और भजन से आत्मा चलेगी। और आजकल भोजन ज्यादा और भजन कम, आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटवे के हैं। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटवे के हैं। और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण कुटवे के हैं। काऊ का गुस्सा आए तब तुम देखो आंखें, अरे भैया जलगत बंदर जैसी खींचे निकारे फिर रहे हैं। तो हमेशा आमदनी हो उसका चौथाई खर्च करो। 2 से कमाई 100 को पौआ और 100 को ठर्रा। लड़का बच्चा भूखे मरे जाए, ऐसी कमाई नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं मथुरा। मथुरा में रहता है कंस। कंस की 6 बहनें हैं। 5 बहनें कंसा, कंसावती, शुतला, राष्ट्रपति और कंका। ये बटेश्वर के राजा हैं वसुदेव जी, उनके लिए ब्याही हैं। कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है दैवक, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है देवकी, विवाह के योग्य हो गई है। और जब बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो सबसे ज्यादा चिंता माँ बाप को होती है। कंस ने अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी का ब्याह बटेश्वर के राजा वसुदेव जी हैं उनके साथ किया। दहेज दिया। 400 हाथी जिनके गले में सोने की माला पड़ी है। 209 दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते समलंकृते। 200 नौकरानियां बहन की सेवा के लिए दे। 6000 रथ दिए हैं। जो प्रेम से दिया जाता था उसका नाम था दहेज। आज अपनी बहन को गोद में लेकर के रथ में बिठाने के लिए चला तो देवकी के आंख में आंसू आए। पिता के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है जब वो बेटी की विदाई करता है, भले 40 साल का हो। जब सर पर पगड़ी बांध करके निकलता है तो 60 साल की उम्र लगती है। बेटी के जाने के बाद बाप के जीवन में ऐसा गड्ढा पड़ता है जो फिर कभी भरता नहीं। जिन बेटों को संपत्ति देते हो, जिन बेटों को रुपया देते हो, ये बेटे तुम्हें पानी की पूछने वाले नहीं। और बेटी आएगी तो एकदम गले से लग कर के तुम्हारे दुख दर्द को पूछेगी। आज
बाबुल का ये घर बहना और 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। रात भर बसेरा और सुबह चले जाना है। रात भर बसेरा है और सुबह चले जाना है। बाबुल का ये घर बहना बाबुल तेरे अंगना की मैं एक चिड़िया हूँ। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है और सुबह रात भर बसेरा है और वहाँ घर जाना है। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कंस इतना दहेज दिया, बहन को गोद में लेकर के आंखों से आंसू बहा रहा है। क्या ये प्रेम है? रोता भी है। और जब लेकर के जा रहा, आकाश से आकाशवाणी हुई, ओ कंसा, हे कंस, अस्या तुमाष्टमो गर्वा या हंते बैसा बुदा। इस बहन के 8वें बेटे से तेरा प्राण जाएगा। अब प्रेम कहाँ गया? लोग कहते नहीं, हमें तुमसे बहुत प्रेम है। कबू का उन्हें देखो, देखो तुमने देखो, हमने हाथ दोनों नहीं देखो प्रेम का होत। प्रेम है दूध और पानी का। दूधिया देखो, दूधिया सवेरे यहाँ डब्बा लेके, और दूधिया कबू ईमानदार नहीं हो सका। साइकिल पे टंकी कसी और आओ बम्बा के किनारे, साइकिल कर दी पुलिया पे ठाड़ो और बाने जोरा में ते निकारो डब्बा और बम्बा को पानी गड़ा हुआ को जो मिलो सुबह ने 4-6 डब्बा बामे
गढ़ुआ को गंदो पानी दूध से कह रहा था, अरे दोस्त तुमने तो मेरा तो बिल्कुल फैशन ही खराब कर दिया। अब ये है चकाचक कपड़ा पहने बैठो और कोई मासी में लिपटाओ गड्ढा में तो लोद तो बहु जैसे सुअर हाथ और एकदम चिपटिया। इन्हें अच्छो लगे कि बुरो लगे? बुरा लगेगा है? बुरा लगेगा। बस ध्यान रखना, यही रीति है, इसमें प्रेम है। उसके प्रेम का कोई दर्शन नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन प्रेम तो प्रेम है। गढ़ुआ के पानी ने कही, दोस्त का बताएं जैसे आते तैसे हम तुम में मिल गए, अब तुम जैसे राखो चाहो, हमारी तो औकात यही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं दोस्त, तुम हमसे मिल गए तो अब चिंता करवे की जरूरत ना है। और गाना गाओ जा तो एक बताए कौन सा? हमें नहीं कहिया छोड़ेंगे ना हम तेरा साथो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। दूध ने कहा तुम गड्ढे के पानी और मेरे में मिल गए, अगर बाजार में हम 60 रुपया किलो बिकेंगे तो हे गढ़ुआ के पानी बिकवाए तुम्हें 60 रुपया किलो दिए। अब होटल पे जब दूध दिया तो 60 रुपया किलो में वो गढ़ुआ को पानी बिक गया। अब परीक्षा कैसे होगी? करैया में डारो, नीचे सिलेंडर के ऊपर धरो और बाने चुंगिया खोली बब्बर गैस जगी और जगत जगत जो 104 डिग्री पे पहुंची तो सबसे पहले कौन जला? पानी। ध्यान रखना, हल्के हो तो हाल ही कूदन लगे हो, नंगे मिली पीतर बहादुर है। पानी कूदन लगो और जो पानी भरो। दूध बोला दोस्त कसम खाई थी 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, अब तुम्हारे बिन हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। और दूध धर के उफनो। हलवाई बड़ो चालाक, बाने पानी लो और एक छींटा दो। दूध कहता है दोस्त कहाँ चले गए थे? बोले हम आए गए सोई खोया बन के। अब चाहे बर्फी में खाओ, चाहे रबड़ी में खाओ, चाहे पिराकिन में खाओ, चाहे गुजियन में खाओ, हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेम है और प्रेम हरि को रूप है। प्रेम गली अति साकरी जामे दोई न समाए, जब मैं था तब हर नहीं अब हर है मैं ना। प्रेम एक ही होता है और प्रेम माने है परमात्मा, प्रेम माने गॉड। और आजकल नई फैशन चल गई LOVE है, लव प्रेम नहीं है। एक होता है प्रेम और एक होता है प्यार।
आजकल ज्यादा अक्सर जब कोई नहीं कहा तो हम तुम ते प्रेम करत, यही कहत हम तुम ते प्यार करत, प्यार। और प्यार में कितने अक्षर हैं? प्यार को आधो पा फटोवा हुआ है पेट। जो प्यार में जब प्यार लिखा जाता है आधो पा ये करो, फिर क्या रह गया यार? उसका पेट फटा है ना। तो इसलिए प्रेम प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, प्रेम हमेशा अधूरा रहता है और प्रेम भरपूर होता है। प्रेम में सदा पूर्णमासी होती है, उसमें कमी नहीं। LOVE पढ़े लिखे हैं सब, हम अंगूठा छाप है ना। लो आई रिजेक्ट। जब बीमारी तुम्हें लगी तो सबसे पहले तुम्हारी आंखें खराब हुई हैं, मालूम है सीलू? ये देखियो, ये देखियो, खिड़कियन में देखियो, उजक के देखियो, लो आई रिजेक्ट। ओ जब ये हुए देखियो तो ऑब्जेक्शन फॉर द मैन। फलाने को बाकी मोड़ी बाको लौड़ा बड़ो खराब का बू ऐसे देखा तो बू ऐसे। ऑब्जेक्शन फॉर द मैन, वी वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी। लो आई रिजेक्ट ऑब्जेक्शन फॉर द मैन, वैली ऑफ डेथ, और ई एंड फॉर लाइफ। जीवन का एंड लव है और प्रेम परमात्मा की उपलब्धि है, इसलिए प्रेम में जीना सीखो। प्रेम गली अतिशा करी या में धोई न समाए, और जिसने प्रेम किया उसने खुदा को पा लिया। मीरा ने गिरधर से प्यार किया, नचते नचते गिरधर को नचा दिया। कबीरा ने प्यार किया, बसा लिया। ये प्रेम है जीवन का, ये पुष्ट नहीं होता है और इसमें कभी परिपूर्ण नहीं होता है, इसमें मिलन कभी नहीं होता है। आज तो ये प्रेम है। और आजकल को प्रेम बताए, पहले चिट्ठी लिखी जाती, चिट्ठी पन्ना पैसा वाली कम चलती, लिफाफा चलते तो दो जन को ब्याह हुए के वो चौथी चल के गई, 3 महीना के लिए बाद में मिले। उनने लिखी मेरे प्रिय प्राणनाथ, प्राणनाथ, और उनने लिख दी मेरी प्राणन प्यारी। अच्छा बताओ, प्राणन से कोई प्यारो है? प्राण प्यारी है। अच्छा चलो ठीक, प्राण प्यारियों को अजमाए ले और प्राण प्यारियों को अजमाए ले। जागाई कुश्ती धरो, बागाई कुश्ती धरो, बीच में टेबल धरो, बापे चाय धरो और बिस्कुट धरो, मिगोड़ा धरो। ये प्राण प्यारे, ये प्राण प्यारी, दो खात होए, बड़े प्रेम ते बतियात होए, और छत पे ते करिया सांप गिर पड़े प्लेट के ऊपर। कहूँ प्राण प्यारे धरे और कहूँ प्राण प्यारी धरे। प्राणन ते प्यारो कोई है ही नहीं ये जग। कबीर बाबा ने कहा मुसाफिर प्रेम नगर मति जा, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा।
वापस बच करके नहीं आया। आज कंस ने बहन को मारने के लिए तलवार निकाली, सर के बाल पकड़े, खींच करके नीचे डाल दिया। वसुदेव जी ने कहा, राजन ये तुम्हारी बहन है, विवाह का अवसर है, इसे छोड़ दो। तलवार नीचे नहीं की। फिर वसुदेव जी ने कहा, एक बात बताओ, लड़ाई देवकी से है या इसके 8वें बच्चे से? बोले 8वें बेटे से। बोले देवकी को छोड़ दो, एक एक बेटा मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। रथ पर चढ़ गया कंस, दहेज दिया है, गोकुल में ले जाओ, लेकिन मेरे बहन बहनोई मेरी आंखों के सामने रहेंगे। जेल में डाल दिया देवकी और वसुदेव। आज देवकी रोने लगी, ये मेरा जीवन है, जहां सुख की घड़ी थी वहां दुख ने डेरा डाल दिया। पर ध्यान रखना, जीवन में परमात्मा जब ज्यादा दुख देता है तो तुम्हारे ऊपर कृपा करता है। ठाकुर कृपा करता है, यदि जीवन में ज्यादा दुख देता है अपने शरण में दे देता है। समय बीता, पहला बेटा पैदा हुआ। देवकी से कहा, लाओ मुझे ये बेटा, मैं कंस को देने के लिए जाऊंगा। बेटे को लेकर के कंस के पास आए, महाराज की जय जयकार हो। आज कंस ने कहा, वसुदेव तुम सत्यवादी हो, मेरी इस बच्चे से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी 8 में से है, इसे ले जाओ। भगवान ने कहा गड़बड़ हो गई। क्यों? जब पाप ज्यादा होगा तब हम आएंगे, और आज इसके मन में आ गई दया, तो हम देर में आएंगे। नारद जी को भेज दिया। नारद जी पहुंचे, नारायण हरि नारायण हरि। बैठा लिया कंस ने, मेरे दिन दशा बताओ। बोले दिन दशा तो ठीक है, लेकिन राहु केतु 8वें घर में आकर के बैठ गए। पहला 8वां हो सकता, 8वां पहला हो सकता है। उठा कंस, तलवार उठाई, देवकी दूध पिला रही थी। कहा पहला बेटा? भैया ये है। पकड़ा पांव और पत्थर की शिला पर पटक दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। 6 बेटे मारे गए। 7 में गर्भ में बलराम भैया आए, अब की बार बड़े बन करके आ रहे हैं। ये शेषावतार है। नदियां पवित्र हो गई, दिशाएं पवित्र हो गई, परिपुष्टता हुई। भगवान ने कहा हम आएंगे 8वें में, और मैया 7वें में खुश है। बुलाया योग माया को। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपिर गोपलंकृता। योग माया एक काम करो, देवकी के पेट से ये गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। एक पत्नी है वसुदेव की जिसका नाम है रोहिणी, ये गर्भ उसके गर्भ में डाल दो। योग माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम्हारी साल में 2 मरतबा पूजा होगी, एक एक दिन नहीं, 9 दिन तक, और जो पूजा करेगा उसे तुम वरदान दोगी। देवकी का गर्भ खींचा, रोहिणी में डाला। कंस ने पूछा तो कहा 7वां गर्भ खंडित हो गया। सब योग माया की स्तुति करते हैं। आओ माता रानी का ध्यान। और माता का दरबार आज मेरे अंगने में, माता का दरबार आज मोरे अंगने मैया का दरबार आज मोरे अंगने
आज मोरे अंगने में। ओ माता का दरबार आज मेरे अंगने में। माता का दरबार आज मोरे अंगने में। आओ प्यारे भक्तों आओ, आओ प्यारे भक्तों आओ। बूढ़ी माँ को आके बनाओ, बूढ़ी माँ को आके बनाओ। पूजा नारियल चढ़ाओ, पूजा नारियल और चढ़ाओ। देवी बनवारी मैया का दरबार आज मोरे अंगने में। अब 8वें गर्भ में श्री ठाकुर जी आते हैं। पहरा तैनात कर दिया गया, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां लगा दी, पहरेदार तैनात कर दिए, किसी भी तरह से मेरा दुश्मन बाहर निकलने न पाए। इन बच्चों को शांत करो थोड़ा। बालकनी की टिकट मिल गई ना इनको ताके मारे। हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज रात्र का 12 बजा है। काली काली रात, काले काले बादल, बसदेव देव की भी प्रार्थना कर रहे हैं। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा कांवरिया, कब आएगा मेरा कांवरिया, कब आएगा मेरा कांवरिया, कब आएगा मेरा कांवरिया। जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। थक गए लैल मोरे रखता बिहार के, थक गए नैन मोरे रखता निहार के, थक गए नैन मोरे रखता निहार के, थक
रखता निहार के। कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। अब आएगा मेरा सावरिया, 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 अब आएगा मेरा सावरिया। उस ठाकुर के विरह में कभी पूजा करते करते तुम्हारे मन में वेदना आई, प्रार्थना करते करते तुम्हारा गला अवरुद्ध हो गया, कंठ भर गया, आंख में आंसू आ गए। जब पूजा करने में तुम्हारे आंख से आंसू निकलने लगे, तुम्हारी वेदना इतनी बढ़ जाए, विरह इतना बढ़ जाए कि उस परमात्मा के बिन रहा न जाए, तो तुम्हारी प्रार्थना कबूल होती है। अखी से निकाल रहे पूजा, ओम जय जगदीश हरे, प्रार्थना कबूल हुई है। और मतलब कि ले पूजा करेंगे कि तो मतलब है ठाकुर जी ते। अब तुम देखो, अपन सूटर पहने, पैंट पहने, कोट पहने, कमर ओढ़े, और ठाकुर जी उसे इधर खुद गर्म पानी और ठाकुर जी को ठंडो पानी। गर्म पानी से नवाई का उन्हें बताओ, इतने बड़े भगत हैं, गर्म पानी से स्नान कराओ, उनको पोंछो, जैसे तौलिया से पोंछत उन्हें पोंछो, हैं, फिर उनको तेल काजर टीका करो, थक गई हो तो मालिश करो, लाई अनवाई ये दाई अन्य ठंडक मारे दांती बज रही और आरती जल गई। और आरती का भगवान को खून पीवे को मंत्र। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमसे कहे हम फ्री में काम करें तुम आओ, और दूसरे दिन कहे मोटरसाइकिल ले दे, वो तो तुम्हारा खून पी डरे ले लेके। ऐसे फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती, फ्री में मिली हुई चीज की कोई कीमत नहीं होती है, मेहनत से जो कमाई जाती है उसकी कीमत होती है। अब पूजा में गए, बोले ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और अगरबत्ती घुमा रहे कब? भगत जनों के संकट क्षण में दूर। तब अगरबत्ती घुमाए जब संकट कट जाए, न तुम पैसे ही बैठे रहो जे धरी अगरबत्ती। और बताएं, जो ध्यावे फल पावे। मोबाइल कैसी घंटी जवाओ, हाय के हलो है, अगरबत्ती सुलग नहीं पाई और प्रार्थना कबूल। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, लाटरी खुल जावे, पड़ोसी मर जावे, तब ओम जय जग। प्रार्थना है कि भगवान की नाक में दम कर रहे नहीं, जिससे प्यार किया जाता है उससे कभी मांगा नहीं जाता है। ध्यान रखना, सुदामा ने कभी ठाकुर से ये नहीं कहा था, इतनी गरीबी भोगने के बाद तुम मुझे ये दे देना। प्रेम बढ़ाई मान गरुआ पनो ने, ये पांचों तब ही गए जब ही कहीं कछुते। आज रात के समय जेल के भीतर 12 बजे प्रकाश आया और उस गड़गड़ाहट में चतुर्भुजी स्वरूप लेकर के नारायण का प्राकट होता है। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान का दर्शन किया। भगवान कहने लगे मैं दर्शन देने के लिए आया हूं। देवकी ने कहा प्रभु आपके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है,
दो भुजाओं वाले बनो। मेरी माँ का प्रेम देखना चाहते हो तो बड़े खुश हो रहे, खुनखुना मिले बजाय भी को खुनखुना है ना, खुनखुना। चिंता मत करो, अब देखो किनके मूड में लगे किनके लगे, है ना। तैयार हो रहो बधाई पर, सोई खुनखुना खुनखन लगे, चिंता मत करो। आज भगवान को लेकर के टोकरी में रखा, यमुना चढ़ी, यमुना ने स्पर्श किया, नंद गोकुल में आकर के यशोदा के यहाँ कन्या पैदा हुई थी, उसे उठाया, लाला को छोड़ा, आए जेल में आकर के हथकड़ी बेड़ियां लग गई। कंस को पता चला, कंस आया, देवकी के गोश से कन्या को खींच करके पत्थर की शिला पर पटकना चाहा। वो योग माया बोली, मुझे क्या मारना चाहता है, मैं तेरे को मारने वाला गोकुल में चला गया। चैतन्यता छूट गई। ये कथा मथुरा की। अब गोकुल में सवेरा हुआ, हमारो मन राधा ले गई रे, 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 राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई आज नंद बाबा के द्वार पर बधाइयां बज रही हैं और सुंदर सी ठाकुर जी की झांकी, और जो भी भाभियां हैं, हमारी भाभियां, जो भी भौजाई हैं, बधाई सब डालेंगी, है ना। हाँ, बड़ी बूढ़ी छोटी बड़ी। अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, खुदाई के द्वार बधाई बाज रही, अरे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही राधा बाज रही रामा बाज रही, अबे नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही,
यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। अब यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। अब यशोदा जी के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही हो बाज रही, बाज रही हो बाज रही। अपने नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। अपने नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। ये सब शुभ घड़ी आई। बड़े दिलन में शुभ घड़ी आई। मेरी मैया ने नंदी बधाई। मेरी मैया ने नंदी बधाई। अब